तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम इस टाइप से किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो दरवाजा है, विंडो है या डोर है, उसको हम ओपन एंड क्लोज बहुत ही इजी वे के अंदर आफ्टर इफेक्ट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप इसकी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे वो आपका कुछ महल वगैरह की विंडोज है या कि आपके घर का दरवाजा या कुछ एक्स वाई जेड, कोई भी इमेजेस वगैरह पे आप ये इफेक्ट और ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और प्लीज़ कमेंट ये करें कि आने वाला टॉपिक या आपको किस टॉपिक पे वीडियोस हमारा होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैं आ गया हूँ आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स डाउनलोड की है, आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑलरेडी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक पिक्चर को यहाँ ड्रॉ किया है लाइक दिस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इस जो स्क्रीन, ये जो अपना दीवार है, इसके ऊपर एक आपका दरवाजा बना हुआ है। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस दरवाजे को सबसे पहले तो आपने क्रॉप करना है। तो क्रॉप के लिए, क्रॉप का मतलब है मास्क करना है जो भी है। तो यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल टूल लेंगे और मेक श्योर कि हम लोग इसको सिलेक्ट करके रखेंगे। सिलेक्ट करेंगे तभी ये मास्क बनाएगा। अगर हम लोग सिलेक्ट नहीं करते तो ये आपका शेप लेयर क्रिएट कर देता है। तो अब हम लोग जहाँ जहाँ हमारा दरवाजा ओपन होना है वहाँ पर हम लोग एक मास्क बनाएंगे लाइक दिस, इस टाइप से, यहाँ से और यहाँ तक हमारा जो है मेन दरवाजा है, इसका हमने एक मास्क बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल डी करके इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ लाइक दिस। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद यहाँ पर आप मास्क में आएंगे, ऐड की जगह पर यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपके सामने आ जाएगा। देन हमने क्या करना है, इस लेयर को, ऊपर वाली लेयर जो लेयर है, इसको 3D करना है। तो हम यहाँ पर 3D के जो आइकॉन आपको नजर आ रहा है, यहाँ से इसको 3D चेक कर देंगे, पहला काम। दूसरा, अगर आपके पास ये 3D या की ऑप्शंस नहीं आ रही तो आप बेसिकली यहाँ इस टाइप से बाय डिफॉल्ट आता है। तो अगर आप चाहें तो इसको, जब अगर आपके पास 3D नहीं आ रहा तो टॉगल स्विचेस पे क्लिक करें तो आपके पास ये 3D की ऑप्शंस आ जाती है। तो आप जैसे इसको 3D कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सबसे पहले उसका काम क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारे इस सेलेक्ट को, इस लेयर्स को सिलेक्ट करना है, और इसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर सेंटर में आ रहा है, लेकिन हमें इसे एक साइड में लेकर आना है। तो एंकर पॉइंट पे आपका जो है नया वीडियोस एक मैं बहुत ही जल्दी आने वाला है। मे बी नेक्स्ट वीडियो हमारा एंकर पॉइंट पे होगा कि एंकर पॉइंट क्या वर्क करता है। तो सिंपली मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इस एंकर पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे लगाता हूँ एक, इसको 3D बना देते हैं, लेयर्स को 3D बनाते हैं। और यहाँ पर अब आप अगर R प्रेस करोगे, R का मतलब है रोटेशंस, और 3D में अगर मैं 3D अगर इसको नहीं करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास एक रोटेशंस आती थी। अब अगर मैंने 3D कर दिया तो X, Y एंड Z रोटेशंस मेरे पास अवेलेबल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर Y रोटेशंस पे की फ्रेम लगाता हूँ। तो Y पे मैंने क्लिक किया। अब आप चाहते हो कि 2 सेकंड के अंदर आपका दरवाजा ओपन हो जाए, तो 2 सेकंड यहाँ पर आप लेके जाएंगे 2 सेकंड्स पे, और यहाँ से आप इसको ओपन करना शुरू कर देंगे। इसकी जो है वैल्यू जो माइनस में करते रहेंगे जहां तक आपको दरवाजा ओपन रखना है। मान लीजिए आपने यहाँ तक चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये की फ्रेम लग गया। ठीक है, अब चाहते हैं आपकी इस दरवाजे को आप कितने टाइम के लिए ओपन रखना चाहते हैं। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ 2 से लेकर 5 सेकंड तक या 6 सेकंड तक मेरा जो दरवाजा है वो ओपन रहे। तो यहाँ पर 6 सेकंड के पे जाता हूँ और ये सेंटर वाले जो है की फ्रेम को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद में मैं अब चाहता हूँ कि 8 सेकंड के बाद मेरा जो दरवाजा है वो बंद हो जाए। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, तो अब देखिए
कुछ मेरा एनिमेशन कुछ इस टाइप का बन गया है। ये ओपन रहेगा एंड यहाँ के बाद में वो क्लोज हो जाएगा। फिर आपके पास ये ओपन हो जाएगा, कुछ सेकंड के लिए आपके पास ओपन रहेगा, देन आपके पास ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वीडियोस को हमेशा बहुत ही इजी बनाकर उसके बाद में आपको देता हूँ, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि हर जिसको आफ्टर इफेक्ट नहीं भी आता है, बिल्कुल बहुत स्टार्टअप है जिसका, उसको भी बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसलिए मेरे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे वो इसी बेसिस पे होते हैं। इसकी टेक्निकें और बहुत सी होती है, लेकिन मैं वो बेस्ट वे चुनता हूँ जो बहुत ही सबके लिए इजी हो, कि कोई अनपढ़ बंदा भी इसको बना सके। ठीक है, देन ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड जो हमें नज़र आ रहा है इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी इमेजेस डाल देता हूँ। जैसे मैंने एक पीएनजी इमेज डाली, तो यहाँ पर मैं एक पीएनजी इमेज लेके आता हूँ और पीएनजी इमेज को इस टाइप से डाला और एस प्रेस करके इसको स्केल पोजीशन थोड़ी छोटी कर दी और ये आपका यहाँ पर फिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं। मैंने ये पीएनजी लगाई है, तो आप कोई भी इमेजेस को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके बैक साइड के अंदर है, अगर मैं इमेजेस को दिखाऊं आपको, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। आप यहाँ पर अपना कोई विजुअल्स, आपका प्री वेडिंग XYZ कोई भी, मतलब कोई भी तरीके का कंसेप्ट आप बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। भाई प्लीज़ अपना इतना फैमिली हो चुकी है तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करें, और मिलते हैं आपको ऐसी कुछ अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।